22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत को झकझोर कर रख दिया, लेकिन अब तक भारत की ओर से कोई सैन्य कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है। पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम को पूरा यकीन है कि भारत अब की बार कोई बड़ा एक्शन जरूर लेगा, और ये डर सिर्फ भारत की ताकत को लेकर नहीं है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की साजिश के पर्दे खुद पाकिस्तान में ही खुलने लगी है। भारत से ज्यादा असीम मुनीर की मुश्किलें उनके अपने देश के भीतर बढ़ गई हैं। जनता, सेना के जवान और यहाँ तक कि राजनीतिक दल भी मुनीर के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। भारत ने हमले के बाद जो कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव बनाया, उसका असर पाकिस्तान की फौज और हुकूमत पर कहर बनकर टूटा है। हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले और आतंक को पालने पोसने वाले असीम मुनीर अब चौतरफा घिर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ चुका है और देश के भीतर लोगों का भरोसा डगमगाने लगा है। असीम मुनीर को अब यह एहसास हो चुका है कि भारत के खिलाफ सीधे युद्ध लड़ने की हिम्मत पाकिस्तान में नहीं बची है और सेना का मनोबल पहले से ही धराशायी हो चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त एक सवाल लगातार गूंज रहा है, पहलगाम हमले का असली गुनहगार कौन? इस बीच पाकिस्तान के पूर्व मेजर आदिल राजा ने एक बड़ा खुलासा किया है। आदिल का दावा है कि उनके पास 100% पुष्ट जानकारी है कि असीम मुनीर ने ही इस हमले की साजिश रची थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ISI ने इस हमले का विरोध किया था, फिर भी मुनीर ने इसे अंजाम देने की जिद पकड़ी। आदिल राजा ने यह भी बताया कि सऊदी अरब और UAE की इंटेलिजेंस एजेंसियां इस हमले से नाराज हैं और ISI को साफ कह दिया है कि अगर उनका कोई संबंध निकला तो उनके रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। इस खुलासे के बाद पाकिस्तान के अंदर हालात और बिगड़ चुके हैं। गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में सेना के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। राजनीतिक दलों ने भी असीम मुनीर को घेरना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो अब तक पाकिस्तानी सेना के 4,500 सैनिक और 250 अधिकारी इस्तीफा दे चुके हैं। इसका कारण सिर्फ भारत से डर नहीं, बल्कि ये समझ है कि पाकिस्तान अब भारत के साथ युद्ध लड़ने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। उनके सैनिकों का प्रशिक्षण कमजोर हो चुका है। पायलट भारतीय पायलटों के मुकाबले कम अनुभवी हैं और फौज के पास पर्याप्त गोला बारूद तक नहीं बचा है। पाकिस्तान की सैन्य क्षमताएं दिन ब दिन कमजोर हो रही हैं। उनकी मिसाइल और फाइटर जेट्स तकनीकी रूप से भारत से पिछड़े हुए हैं। खुद पाकिस्तानी सेना को ये समझ आ चुका है कि अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की हार तय है और देश के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान डरे हुए सैनिकों, बिखरी हुई लीडरशिप और बगावत की ओर बढ़ते हुए हालातों का सामना कर रहा है। पहलगाम हमला पाकिस्तान की उस हताशा की निशानी बन गया है जिसमें ना तो ताकत है, न समर्थन है, न ही दिशा है। अब भारत क्या कदम उठाएगा, ये सवाल पाकिस्तान को दिन रात सता रहा है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि असीम मुनीर कितने दिन और अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारे वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।